सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमको आपको इस वीडियो में शनिदेव भगवान जी की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने मात्र से सारे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। चलो आपको कथा सुनाते हैं और कथा पूरी सुनिए। सुनने मात्र से ही इसको आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। एक समय की बात है, सभी 9 ग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रजत कांस्य पीतल सीसा रागा जस्ता अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इस क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आने पर तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उन्होंने साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्धान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है। उसने जिसे खूंटी निगल रही है, थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल
राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ ही राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई। वह विवाह करेगी तो उसी से उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुलवा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मुहरें देकर राजा का धन्यवाद किया। अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप माला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव जी की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। और एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपनी पति शनिदेव को यह श्राप दिया कि आज के पश्चात सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाओ और आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारे पढ़ने वाली तुम्हारी दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है। बोलो जय शनिदेव की, जय शनिदेव की। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में शनिदेव लिखें और शनिदेव जी की कृपा होगी आप पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।